स्वागत है दोस्तों आपका अनअकैडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं बात कर रहा हूं राजस्थान 360 की, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से अनअकैडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म की सहायता से आप राजस्थान के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। क्रैक आरपीसी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी इंडिया का एक लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आज यहाँ पर इंडिया का ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म की सहायता से अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को कर रहा है। दोस्तों, मैं भी अनअकैडमी पर एक एडुकेटर हूँ, जो मैं इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ाता हूँ। अगर मैं अपने बारे में आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं तो मैं आपको बता दूं कि आई एम एमए इन इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। इंग्लिश लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स में मैं मास्टर डिग्री ले रखी है। मैंने यूजीसी नेट क्लियर कर रखा है। साथ ही मैंने फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग में और क्रिएटिव राइटिंग में मैंने दो डिप्लोमास कर रखे हैं, और पिछले 6+ ईयर से मैं जयपुर में इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स मेरे बैचेस से सेलेक्ट रहे हैं। एक बार अनअकैडमी से जुड़ने के बाद में देखो आपको यहाँ पर क्या क्या मिलता है। अगर मैं उसको ब्रीफ करूँ तो देखो, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद आपको देखो यहाँ पर डेली आपको लाइव क्लासेस आपको मिलती है। ठीक है, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपको रेगुलर आपको आपके पसंदीदा टीचर से, एडुकेटर से आपको रियल टाइम इंटरेक्शन के साथ में आपको पढ़ने का मौका मिलता है। साथ ही दोस्तों आपको देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, जिसमें आपको जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसका पूरा सिस्टमेटिक वे में विद आपको एग्जाम्पल्स, आपको सारा मटेरियल यहाँ पर पढ़ने को मिलता है। आपको यहाँ पर लाइव टेस्ट मिलते हैं, जिसमें आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं। टॉप एडुकेटर्स उन पेपर का सोल्यूशन आपके साथ लेकर आते हैं, जिससे आपकी एग्जाम्स की जो 360 डिग्री जो प्रिपरेशन होती है वो हो जाती है। जो मेन फीचर है वो यहाँ पर आपका अनलिमिटेड एक्सेस, यानी एक बार इस ऐप से जुड़ने के बाद आप किसी भी एडुकेटर की कितनी भी क्लासेस आप ले सकते हैं। साथ ही उनके रिकॉर्डेड वर्जन्स को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको इंडिया के देखो ये टॉप एडुकेटर जो है, जो आपको आपके साथ आपका नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होंगे। तो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेना होता है। दोस्तों, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के लिए देखो कई सारे ऑप्शंस आपके पास है। आप 1 मंथ का, आप 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का और 12 मंथ्स के और 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 1400 में आपको पड़ता है, वही 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो आपको पड़ता है 8,400 रुपये में। लेकिन जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जब हम कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमें कम से कम 8 to 10 मंथ्स की स्टडी की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप सब्सक्रिप्शन जब भी ले तो आप कम से कम आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन तो ले ही ले, ध्यान रखिएगा। और अगर इकोनॉमिकल चाहिए और आपको उसमें बेनिफिट चाहिए तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन जो है, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहता है, किफ़ायती रहता है। क्योंकि 1 साल का सब्सक्रिप्शन जो 7,000 रुपये का है, वही उसमें सिर्फ 1400 और पे करने के बाद आपको पूरा 2 साल का सब्सक्रिप्शन देखो ये मिल जाता है। इसमें एक बेनिफिट और है, इस सब्सक्रिप्शन के लिए जब आप प्रोसीड टू पे यानी पे करते हैं उस टाइम पर ये CHETAN मेरा ये कोड है। इस कोड को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको पूरा 10% का एक डिस्काउंट मिलता है। और डिस्काउंट के बाद में देखो, जो 1 साल का सब्सक्रिप्शन जो 7,000 रुपये का है वो आपको पड़ता है 6300 रुपये में, और जो 2 साल का सब्सक्रिप्शन 8,400 रुपये में है, वही सब्सक्रिप्शन आपके लिए रह जाता है सिर्फ और सिर्फ 7,560 रुपये में। तो एक बार सब्सक्रिप्शन लेकर आप 2 साल तक अनलिमिटेड स्टडी कर सकते हैं। इसमें फ़ायदा यह है कि आप जितने भी क्लासेस आप लेना चाहें ले सकते हैं, किसी भी एडुकेटर के किसी भी सब्जेक्ट की क्लास ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारे आरपीसी एग्ज़ाम्स के लिए एग्ज़ाम्स की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी हम कोई एग्ज़ाम देते हैं तो हमें उस एग्ज़ाम्स के लिए सबसे पहले देखो हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले हमें उसके सिलेबस की स्टडी करनी चाहिए। जैसे आरएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप रीट का दे रहे हो, पटवार का दे रहे हो, जो एग्ज़ाम आप दे रहे हो आपको ये सबसे पहले डिसाइड करना है कि इस एग्ज़ाम में हमारे इंग्लिश का सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही फिर हम क्या करेंगे, अपना स्टडी मटेरियल कलेक्ट करते हैं और उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं उनको। तो सबसे पहले आपको एनालाइज करना है सिलेबस। सिलेबस के बाद जो जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे, उनको हम लर्न यानी सीखना स्टार्ट करेंगे।
तो सिलेबस का एनालिसिस हो, लर्निंग यानी चैप्टर सारे हम पढ़ लेते हैं अकेडमी से या बुक्स के माध्यम से आप उन चैप्टर्स को पढ़ोगे। उसके बाद लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है दैट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उन पेपर्स को फॉलो करके ही आपको प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या होता है, आपको ये पता चलता है कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस किस तरीके के क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में ट्रेंडिंग में है, साथ ही कौन सा जो टॉपिक है या जो पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है, उससे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसा कि मेनली अगर हम बात करें तो हमारे जो एग्जाम्स के अंदर इंग्लिश जो है वो उससे जुड़े हुए मैक्सिमम 5 टाइप्स के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको कॉमन एरर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कॉमन एरर्स के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं। आपको पता है कि ग्रामर, कॉमन एरर का मतलब होता है ग्रामर, तो ग्रामर से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। एमसीक्यूज का मतलब जिसमें 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। वॉइस और नरेशन जो है एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हर एक एग्जाम में इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन ऑलमोस्ट 100% पूछे जाते हैं। साथ ही जब हम बात करते हैं तो वोकैबुलरी के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वोकैबुलरी जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और कॉम्प्रीहेंशन आपसे पूछा जाता है। कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है, जैसे आपको पैसेज वगैरह आपको उसमें दिया जाता है। जब ग्रामर की अपन बात करते हैं तो देखो ग्रामर में क्या क्या टॉपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये आप टॉपिक आपको देखो नोट करने हैं ताकि आपको ध्यान में रखना है कि इनमें से कौन कौन से टॉपिक्स है जो हमारे एग्जाम्स के लिए आते हैं। जैसे अपन बात करें तो एग्जाम्स में देखो आपके जैसे नाउन पूछा जाता है। सबको पता है कि नाउन क्या होता है, नेम, नाउन या प्रोनाउन जो नाउन को रिप्लेस करता है वो प्रोनाउन, ये सारा अपन यहाँ पर इसके माध्यम से पढ़ेंगे। वर्ब आपसे पूछा जा सकता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल्स, टेंस और कंडीशनल सेंटेंसेस। ये इंपॉर्टेंट कुछ ग्रामर के कॉन्सेप्ट है, पॉइंट है, आपके जो सेगमेंट्स है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पूछा जा सकता है, प्रेपोजिशन पूछे जा सकते हैं। आपको पता है कि प्रेपोजिशन एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है अपने आप में, लेकिन यहाँ पर फैक्चुअल जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करके इसको टॉपिक को इजी बनाने की कोशिश करेंगे। आपको कंजंक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको वॉइस और नरेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम एलडीसी वगैरह का एग्जाम देते हैं तो आपको उसमें पता होना चाहिए कि एलडीसी के एग्जाम में सफिक्स और प्रेफिक्स, उपसर्ग और प्रत्यय के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में भी इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में सिंपल टू कॉम्प्लेक्स या अफर्मेटिव को नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रांसलेशन, आपको हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेटर राइटिंग में आपको या तो लेटर लिखने के लिए दिया जाता है किसी टॉपिक पर, या लेटर से जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसके क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो अब आपको देखो ये तो आपका हो गया एक तरह से ग्रामेटिकल पार्ट। अब वकैब में क्या क्या पूछा जाता है। वकैब के अंदर आपको पता होना चाहिए कि वकैब में देखो हमारे सिनोनिम्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिमिलर वर्ड्स जो होते हैं। एंटोनिम्स में ऑपोजिट वर्ड पूछे जाते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मुहावरे, लोकोक्तियां जो होती है, इडियम्स ऑफ फ्रेजेस, उसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ ही कुछ कंफ्यूजेबल वर्ड्स भी पूछे जाते हैं आरपीएससी के कई एग्जाम्स में, जिनकी स्पेलिंग या मीनिंग लगभग सेम होता है लेकिन मीनिंग जो होता है वो वेरी करता है। कॉम्प्रिहेंशन जो होता है उसके अंदर देखो आपको पैसेज वगैरह पूछे जा सकते हैं। उसके अंदर आपको प्रेसी राइटिंग पूछा जाता है, आरएस के एग्जाम में पूछा जाता है। प्रेसी का मतलब उसको समराइज करना। एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इनको बहुत ही डिटेल में आपको यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता होती है। अब हम करेंगे क्या, देखो अब हम जब अनअकैडमी पर यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जब क्लासेज आपके लिए लेकर आएंगे, देखो उसमें मैं आपको क्या करूँगा, पर डे आपको मैं 2 से 3 क्लासेस में आपकी यहाँ पर ले रहा हूँगा और मैराथन सेशन भी लाऊंगा, जिसमें जो हमारी क्लास रहेगी, एक क्लास जो होगी, ठीक है, उस एक क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ग्रामर। एक जो क्लास होगी उस क्लास में हम लोग ग्रामर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ग्रामर के अंदर हम देखो थियरी भी पढ़ेंगे, ग्रामर के जो चैप्टर्स होते हैं वो भी पढ़ेंगे, साथ ही हम उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी यहाँ पर हम करेंगे, ध्यान रखिएगा। और एक क्लास जो होगी वो रेगुलर आपकी वोकैब की रहेगी, ठीक है। इसके माध्यम से हम डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे अपने हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके आरपीसी सेगमेंट पे, खास करके आरपीसी सेगमेंट के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको कवर करते हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और न्यू क्वेश्चंस लेकर मैं आपके सामने यहाँ पर उपस्थित होऊंगा।
तो ये हमारा एक सिलेबस था, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। टाइमिंग वगैरह सारी आपको बता दी जाएगी। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि जैसे ही मेरा कोई वीडियो आए तो लेटेस्ट वीडियो की जो अपडेट्स है वो आप तक पहुंच जाए। साथ ही जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा जो ये रेफरल कोड है CHETAN चेतन, इस कोड को यूज़ ज़रूर कर लेना, जिससे आपको 10% का एक प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो गाइस जुड़े रहिए हमारे साथ। जब तक नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय।